हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। स्टूडेंट्स आइए, आपका स्वागत है आज के अपने इस लेक्चर में। और एक बार लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस का लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को, जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों के अंदर होता है। तो स्टूडेंट्स आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इसका नाम है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम इनका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, इनका डिफरेंस को जानेंगे, ताकि हम किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अपनी क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो किसी प्रकार का इन तीनों को लेकर के हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम इनको जानते हैं स्टूडेंट्स। पहले देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। राम प्लेज क्रिकेट, इस प्रकार से एक सेंटेंस दे दिया जाता है स्टूडेंट्स, और उसके क्या दे देंगे, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, एस वी सी, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा एस वी ओ, और तीसरा दे दिया जाएगा एस वी सी ओ, और चौथा दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहां पे लिख दिया नन। क्या दे दिया गया, नन। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार से कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचानिए कि इस सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया गया है। इस हिसाब से स्टूडेंट देखा जाए तो इसका हमारा इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो हमारा ठीक है, क्योंकि राम क्या है, सब्जेक्ट है, वी हमारी वर्ब है, यहाँ प्ले हमारी वर्ब है, और क्रिकेट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स मैंने तो ये आसानी से कह दिया कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्यों है, आज इस क्यों के ऊपर बात करेंगे और समझते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। चल करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट को हमें जानना होगा। इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं पहले। सब्जेक्ट को जानने के लिए हमें इसको डिफाइन करना होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या होगा। सब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो भी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस जो होता है हमारा, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, इज होता है, वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इज अ पर्सन, वो एक पर्सन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई थिंग भी हो सकती है, और क्या हो सकता है वो, कोई प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्लेस हो सकता है जो क्या करता है, परफॉर्म्स, जो क्या करता है स्टूडेंट्स, परफॉर्म्स द एक्शन। जो भी सेंटेंस का स्टूडेंट्स एक्शन है वो उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और या कहेंगे इज डिस्क्राइब्ड, या जिसको क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इज डिस्क्राइब्ड। और आप कहें आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। स्टूडेंट्स अब देखिएगा सब्जेक्ट होता क्या है, डेफिनेशन से समझेंगे। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। कि आपको स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये आप जानते ही हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को आप जानते ही हैं। ठीक है, कोई इमोशन भी हो सकता है हमारा आइडिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, कोई पर्सन होता है, थिंग होता है या प्लेस होता है, जो क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। सेंटेंस में जो एक्शन दिया जाता है उसको परफॉर्म किया जाता है। अगर उस सेंटेंस में एक्शन नहीं है तो वो सब्जेक्ट को हमेशा क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां पर स्टूडेंट्स देखिएगा, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना कौन गा रहा है, गाना कौन गा रहा है, एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, सी। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के अंदर क्या है, जो सी है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो एक्शन को क्या कर रही है स्टूडेंट्स, परफॉर्म कर रही है। जो इस सेंटेंस का एक्शन है गाना गाना, उसको क्या कर रही है यहां पे, परफॉर्म कर रही है। आगे देखिएगा, She is a good girl. She is a good girl. स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, लेकिन सी को क्या किया गया स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब किया गया है
दोबारा से क्या क्या री आइडेंटिफाई किया गया है कि सी क्या है, एक अच्छी लड़की है। और स्टूडेंट्स आप यहां पे देख पा रहे हैं, जब भी कभी सब्जेक्ट को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस को क्या किया जाता है, डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है, वहां पर जो आपकी वर्ब होती है वो एक्शन वर्ब नहीं होनी चाहिए। वहां पर हमेशा आपके पास जो वर्ब होती है वो होती है लिंकिंग वर्ब। क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स? बी की जो भी फॉर्म होती हैं, बी की जो फॉर्म होती है, बी से बनता है हमारा, बी में क्या क्या आएगा, अब लिख देते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर एंड स्टूडेंट्स विल बी एंड शैल बी। और स्टूडेंट्स जो भी हमारी वर्ब ऑफ सेंस है, जैसे आप देख सकते हैं लुक, हियर, स्मेल, टेस्ट, ओके, फील एटसेट्रा। जो हमारी वर्ब ऑफ सेंस हैं वो हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारी लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन ये जो वर्ब ऑफ सेंस होती हैं इनको हम किसके रूप में कर सकते हैं स्टूडेंट्स? एक्शन वर्ब के रूप में भी काम ले सकते हैं इनसे, एक्शन वर्ब का भी काम इनसे ले सकते हैं, लेकिन उसके एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। स्टूडेंट्स आपको पहले ये जानना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो या तो सेंटेंस में काम को करे या तो काम को करें। सेंटेंस में जो काम कर रहा है पक्का वो क्या है? सब्जेक्ट है। या जिसको सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाए या आइडेंटिफाई किया जाए उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और आपको अब यहां पर एक जो मैं बता रहा हूं वो नोट करना है स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? इट मस्ट बी, या तो वो क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? नाउन होगा। या क्या होगा स्टूडेंट्स? वो प्रोनाउन होगा। और या स्टूडेंट्स आपका वो होगा नाउन फ्रेज। क्या होगा? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। ठीक है, इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेंगे, इसको भी हम समझ लेंगे, नाउन फ्रेज। हाँ स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, जो भी कई बार क्या होता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, ठीक है, किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट्स वो या तो नाउन होना चाहिए या क्या होना चाहिए? प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन फ्रेज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर यहां से समझते हैं कि ये सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट को पहचाने कैसे। ठीक है, तो आसान हो गया कि जो फंक्शन करता है, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। देखिएगा, हम पहले नाउन की बात करते हैं। मैंने कहा सोहन प्लेस फुटबॉल। सोहन क्या है? फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल। सोहन प्लेस फुटबॉल। सोहन प्ले क्या करता है? फुटबॉल करता है। सोहन किसी का नाम है तो आप कह सकते हैं नाउन। ठीक है, अगर इसी की बात की जाए, ही इज अ गुड बॉय। सो स्टूडेंट्स मैंने अब सोहन की जगह पर ही को यूज किया है, और जो नाउन की जगह पर शब्द आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रूव हो रहा है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ये नाउन फ्रेज क्या होती है? ऐसा शब्दों का समूह स्टूडेंट्स जो किसका काम करे? सब्जेक्ट का काम करे। ऐसा शब्दों का समूह स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट की जगह यूज हो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या क्या होगा स्टूडेंट? नाउन फ्रेज होगा। क्या होगा? नाउन फ्रेज। तो जैसे देख, मैं सोहन के पिता की बात करता हूं, देखिएगा, फादर ऑफ सोहन, जो सोहन के पिता हैं, इज अ डॉक्टर। जो सोहन के पिता हैं, जिसको मैं सोहन्स फादर भी कह सकता हूं, वो भी एक फ्रेज का काम करेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एक फ्रेज है जो किसका काम करिए? नाउन का। किसका काम करिए? नाउन का, क्योंकि इसका जो बेस है, इसका जो बेस है फ्रेज का वो क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको आती है वो आती है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस करने में, कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफर करेंगे। अब हमारी बात चलती है यहां पे, पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर स्टूडेंट्स कोई पूछे आपसे कि ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप कह सकते हैं इसको रिसीवर ऑफ द एक्शन।
एक्शन, द एक्शन। स्टूडेंट्स जो वर्ब का एक्शन जो होता है, वर्ब जो एक्शन दिखाती है, अर्थात सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करता है, उस एक्शन को रिसीव जो करता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात ये कह दें क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, अर्थात जो क्रिया से प्रभावित होता है, क्रिया के प्रभाव को ग्रहण करता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिएगा, ही किक्ड द बॉल। देखिएगा, पहले हम सब्जेक्ट छांटते हैं। सब्जेक्ट आप जानते हैं, क्योंकि ही ने क्या किया, किक किया है बॉल को, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, किक क्या हुआ हमारा बेटा, क्रिया, यहां पे वर्ब हुई। और ये जो बॉल है, बॉल ने क्या किया, किक के जो क्या है, किक के प्रभाव को रिसीव किया। जैसे ही इस बॉल को किक मारी गई तो बॉल ने क्या किया, अपना स्थान चेंज कर लिया, है ना, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अर्थात आप आज के बाद ये ध्यान रखेंगे, आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और जो उस एक्शन के प्रभाव को रिसीव कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद दिए गए शब्दों को ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते जब तक वो स्टूडेंट्स क्या ना हो, जब तक वो क्या ना करें, उसके प्रभाव को रिसीव ना करें। स्टूडेंट्स, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात जिस वर्ब का प्रभाव उसके ऑब्जेक्ट पे होता है, उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव ना हो, जिसका, जैसे कि द birds are flying, the birds are flying into the sky। स्टूडेंट्स ध्यान दें यहां पे, अब जो है पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, और उनका आसमान में उड़ना आसमान पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रहा है, बल्कि उल्टा क्या है स्टूडेंट्स, क्या है, पक्षी ही क्या है, कुछ देर के बाद थक जाएंगे उड़ते उड़ते। तो स्टूडेंट्स, जब क्रिया का प्रभाव आगे अपने आए शब्दों के ऊपर, अर्थात ऑब्जेक्ट के ऊपर ना जाए, ऑब्जेक्ट तो उसको कह ही नहीं सकते, आगे जो शब्द दिए गए हैं अगर क्रिया का प्रभाव उनके ऊपर ना जाके उल्टा सब्जेक्ट के ऊपर आता है, तो ऐसी क्रिया को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी क्रिया के बाद जो शब्द आए होते हैं वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो कभी देखते ही ये ना सोच लेना कि इनटू द स्काई आया तो स्काई क्या है, ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट्स, यहां से एक बात जो है 1 लाख रुपए की जो आपको पकड़नी चाहिए वो ये है, देखिएगा आप यहां पे इनटू जो लिखा गया है, इनटू जो है वो इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन। और हिंदी में इसको कहते हैं कारक। क्या कहते हैं, कारक। आपको ध्यान दें कि हिंदी में प्रेपोजिशन को कहते हैं कारक। जब भी किसी क्रिया के बाद कोई कारक आता है, अगर प्रेपोजिशन आती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी क्रिया के बाद कोई क्या आता है स्टूडेंट्स, कारक आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, क्या ध्यान रखनी है कि वो कारक अगर क्रिया का भाग नहीं है, क्रिया का हिस्सा नहीं है। जैसे बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो प्रेपोजिशन से मिलकर बनती है, जैसे गिव मैंने देना, और गिव अप क्या था, त्यागना। तो आप ये नहीं कह सकते अब क्या प्रेपोजिशन है, बल्कि क्या है, तो ये क्या वर्ब का पार्ट है। जब तक प्रेपोजिशन वर्ब का पार्ट होती है तो वो वर्ब का प्रभाव अपने बाद आने वाले शब्दों पर जाने देती है। अगर मोस्टली ऐसा होता है जब भी कोई प्रेपोजिशन इंडिविजुअली यूज की जाती है वर्ब के तुरंत बाद, तो वो वर्ब का प्रभाव क्या करती है, आगे पास नहीं होने देती। और ऐसी जगह पर स्टूडेंट्स आपके पास क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब कहता है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इनटू द स्काई। क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। कहां उड़ रहे हैं, इनटू द स्काई। कहां पे, इनटू द स्काई। तो स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में ये शब्द हैं क्या, ये शब्द हैं क्या, यही तो जानना है कि ये शब्द क्या। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, ये स्टूडेंट्स क्या है, वर्ब जो है, वर्ब के अर्थ को ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं, वर्ब के अर्थ को ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं। कहां पर उड़ रहे हैं, आसमान में। तो ये क्रिया के अर्थ
अर्थ को और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और ये किसका कॉम्प्लीमेंट है स्टूडेंट्स? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब देखिएगा, पहले हम कॉम्प्लीमेंट पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। आप जान चुके हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट? जो क्रिया के प्रभाव को रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर देयर? हमारे पास ऑब्जेक्ट है पहला स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको याद रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास थर्ड, हम कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। जब प्रेपोजिशन के बाद कोई आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जैसा नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो क्रिया के प्रभाव को डायरेक्टली रिसीव कर ले, वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव इनडायरेक्टली हो, अर्थात जो डायरेक्ट को ही रिसीव कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, देखिए आई गेव अ पेन, मैंने एक पेन दिया। आई डोंट नो, अभी नहीं बता मैंने किसको दिया। आई गेव अ पेन, क्योंकि मैंने जो देने की क्रिया की है, जो क्या दिया है। स्टूडेंट, जब भी आप क्रिया से व्हाट से सवाल करते हैं, व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, क्रिया से क्या दिया, क्या दिया? पेन दिया। जो उसका आंसर आएगा तो हमेशा वो हमें आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैंने क्या दिया? पेन दिया। और मैं देखिए क्या था, आई गेव हिम अ पेन। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या दिया? पेन दिया। किसको दिया? हिम को दिया। ऐसा नहीं है कि पेन देने का प्रभाव हिम पर नहीं आया, हिम के हाथ में भी पेन आया है। लेकिन अगर पेन मेरे हाथ में था, सबसे पहला प्रभाव हुआ पेन देने का, सबसे पहले पेन पे हुआ। अगर पेन मेरी जेब में था या हाथ में था, तो यहां से पोजीशन कहां पे चलेगी? किसी और के पास। तो पहला प्रभाव किसके ऊपर हुआ? पेन के ऊपर। तो मैंने क्या दिया? क्या दिया स्टूडेंट्स? तो व्हाट से आंसर जो मिलेगा ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया? यहां पे जब हम क्वेश्चन करते हैं टू होम और फॉर होम, जब हम किसके लिए, किसको दिया? किसको दिया? हिम को दिया। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप समझ पाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो क्रिया के प्रभाव को डायरेक्टली क्या करता है? रिसीव करता है, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिस पर क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट आता है, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात देखिए यहां पे आई गेव हिम अ पेन, उसने क्या? पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रिसीव कर लिया किसने? हिम को। तो यहां पर क्या है आपका? ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मोस्टली स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है वो क्या होता है? पर्सन होता है। क्या होता है? व्यक्ति होता है। क्या होता है? व्यक्ति। ऐसा नहीं है जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सीधा लगाएं, ठीक है, आई कॉल्ड हिम, तो स्टूडेंट्स व्यक्ति तो यहां भी है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो वो आएगा डायरेक्ट के साथ। किसके साथ आएगा? डायरेक्ट के साथ आएगा। और डायरेक्ट के साथ आएगा तो मोस्टली वो क्या होगा? आई कॉल्ड हिम जैसे है ना यहां पे, तो यहां वो क्या है? एक आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हो जाएगा और वो होगी मोस्टली वस्तु। क्या होगी? वस्तु होगी। ठीक है, जब ऐसे नहीं, ऐसे तो ये वस्तु नहीं है, डायरेक्ट तो ये भी है, मतलब वस्तु कब होगी? जब हमारे पास किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए होंगे और वहां एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, तो वहां पर जो इनडायरेक्ट होगा वो मोस्टली क्या होगा? आपका कोई पर्सन होगा। ठीक है, और जो डायरेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगी? वस्तु होगी। तो इस प्रकार से आप समझ गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, ठीक है, ही सिट्स वो बैठता है, ठीक है, विद मी वह बैठता है मेरे साथ। देखिए स्टूडेंट्स ये सिट का जो है ना, सिट का असर मी के पास तो जा नहीं रहा है, कहता ही सिट्स विद मी। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो देखो वो कहां बैठता है? मेरे साथ बैठता है। कहां बैठता है? मेरे साथ बैठता है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं आप? एक तरह से इसको क्या कह सकते हैं भाई? आप इसको कह सकते हैं, ये जो मी है ना, मी ये क्या है? प्रेपोजिशन के बाद आया है, तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है। तो इस सेंटेंस में जैसे मैंने कहा तो ये ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो कारक आया है, जो
क्योंकि जो कारक आया वो क्रिया का भाग नहीं है, और क्रिया का भाग नहीं है तो मैंने बताया था जब भी कारक क्रिया का भाग ना हो, प्रेपोजिशन क्रिया का भाग ना हो, तो वो क्रिया का प्रभाव अपने बाद आने वाले शब्द पे नहीं जाने देता। तो इसका मतलब फिर ये है क्या, ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, मी यहाँ पर क्या है, अगर आपसे मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है। अगर पूरे की बात की जाए तो क्या है, ही सिट्स, वो बैठता है, कहां बैठता है, विद मी। तो इस तरह से क्या है, वर्ब के अर्थ को ज्यादा स्पष्ट कर रहा है, तो दोनों को मिला के जाए तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के नाम से स्टूडेंट्स पता चलता है, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, जो किसी के अर्थ को पूरा करने के लिए आए, जो किसी एक्सप्रेशन को पूरा करने के लिए आए। हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट इज अ टर्म, कॉम्प्लीमेंट is a term, ठीक है, term used for a word or words। आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है एक शब्द के लिए या शब्दों के लिए, ठीक है, that needed, जिनकी आवश्यकता होती है, to कंप्लीट करने के लिए एन एक्सप्रेशन। भाई किसी भी एक्सप्रेशन या सेंटेंस को पूरा करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स यहां से ये समझना है कि ऑब्जेक्ट कब कहें और कॉम्प्लीमेंट कब कहें। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कॉम्प्लीमेंट कब कहें। जैसे आई एम अ टीचर, स्टूडेंट टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स ये एक है कॉम्प्लीमेंट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्यों है स्टूडेंट्स यहां पे जो एम आया है ना, एम, स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूं, व्हेन वी हैव हम कह सकते हैं व्हेन वी हैव लिंकिंग वर्ब, क्या होती है हमारे पास, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जब हमारे पास लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं जब एक नाउन लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, व्हेन वी हैव लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी बताया था मैंने, बी की फॉर्म जो भी हैं, बी की फॉर्म में आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, और यहां पे मैं लिख देता हूं विल बी एंड शैल बी, ठीक है स्टूडेंट्स, विल बी, शैल बी, ये आई हो, या जो वर्ब ऑफ सेंस हो, जो मैंने वर्ब ऑफ सेंस में बताया था आपको ध्यान रखना है, वर्ब ऑफ सेंस में लुक है, ओके, उसके बाद क्या है, हियर, लुक हियर, उसके बाद सीम, उसके बाद आप कर सकते हैं टेस्ट और बिकम। इस प्रकार की जो वर्ब ऑफ सेंस हैं उनके बाद ज्यादातर जब इनको एज अ वर्ब ऑफ सेंस यूज किया जाता है, जब इनको एज अ लिंकिंग वर्ब यूज किया जाता है तो इनके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहां से आपको एक बात समझ आई कि जब भी हमारे पास बी की फॉर्म को एज अ मेन वर्ब यूज किया गया हो, जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि लिंक बनाती है आई, क्योंकि देखिएगा कॉम्प्लीमेंट का काम होता है, ऑब्जेक्ट का काम होता है क्रिया के प्रभाव को रिसीव करना, कॉम्प्लीमेंट का काम होता है जो हमारा सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब करना, या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब करना। तो स्टूडेंट्स आपको यहां से समझना है कैसे कि आई को क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया, कि आई को ना री आइडेंटिफाई किया गया है। क्या किया गया, आई तो पता मैं क्या हूं, आई को री आइडेंटिफाई करके बताया गया कि आई क्या है, एक टीचर है। जब भी किसी नाउन को री आइडेंटिफाई किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए और वहां पे क्या हो, लिंकिंग वर्ब का यूज किया गया हो, तो उसके बाद हमेशा आप क्या समझेंगे कि वहां पर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स। और स्टूडेंट्स आपको जो ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्स नोट करने वाली बात है, किसी भी सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट है आपको ध्यान रखना है, वो क्या हो सकता है, वो नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है,
और स्टूडेंट्स आपका क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, कभी सर ने कहा था नाउन, वो नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो वो ये चीजें हो सकता है, लेकिन आपको जो ध्यान करना है, कभी भी जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या नहीं हो सकता, एडवर्ब नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, एडवर्ब नहीं हो सकता। जैसे अभी बात करते हैं, अभी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। इट इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल। स्टूडेंट देखिएगा, जो ये ब्यूटीफुल है ये क्या कर रहा है, री आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसको, इट को। तो आप यहां पर इसको ऑब्जेक्ट ना कहकर, और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है, एक एडजेक्टिव है, आप इसको ऑब्जेक्ट ना कहकर के ये क्या कहेंगे, आप इसको कॉम्प्लीमेंट, इज अ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, इट का। और ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, इट का। और इट क्या है, हमारा सब्जेक्ट का है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। आगे बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट से काइंड की भी। अभी हम बात कर रहे थे कि नाउन प्रोनाउन कैसे हो सकता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और आगे देखिएगा, यू लुक सैड, यू लुक सैड, यू लुक सैड, आप उदास दिख रहे हैं। तो ये भी क्या स्टूडेंट्स, हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहां पे लुक को मैंने किसके रूप में यूज किया, एज अ लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, अगर मैं ये कह दूं सी लुक्स, वो दिखती है, BEA ब्यूटीफुली, जो कि एक एडवर्ब है, ये कितना गलत सेंस देता है। क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पे मिस्टेक जो होती है, जब वर्ब ऑफ सेंस के रूप में, जब वो वर्ब ऑफ सेंस को लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, तो हम में से ज्यादातर ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जो होती है उसको कौन फॉलो कर सकता है, उसको डिफाइन कौन कर सकता है, एडवर्ब डिफाइन कर सकती है। तो हम वहां पे एडवर्ब लगा देते हैं, ठीक है। और हम यही नहीं जान पाते कि यहां पर वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब का फंक्शन कर रही है, क्योंकि यहां पे कोई एक्शन तो दिखाया नहीं गया, ठीक है। अभी देखिएगा कैसे, एक एग्जांपल दिखाता हूं, दोनों में एग्जांपल। इट स्मेल्स बैड, जो ये स्मेल है ना स्टूडेंट्स, ये एज अ लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इट की को आगे रीड क्या किया गया, इट को क्या डिस्क्राइब किया गया, इट क्या है, बहुत गंदी स्मेल वाली चीज है। तो अगर इसी को कैसे यूज किया जाए, अभी देखिएगा कि ये कैसे जो स्मेल है, he smelled, ठीक है, he smelled a flower। स्टूडेंट्स अब ये क्या, उसने क्रिया की है, उसने सूंघा, he smelled a flower, उसने गंध ली किसकी, किसकी, फ्लावर की। तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जबकि यहां पे ये जो बैड है ये क्या, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो वर्ब ऑफ सेंस है वो कब तो क्रिया के लिए यूज की जाती हैं और कब क्या है, लिंक दिखाने के लिए यूज की जाती हैं। तो यहां से आप थोड़ा कॉम्प्लीमेंट को समझ पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो किसी भी शब्द के अंदर किसी नाउन का या प्रोनाउन का, यानी कि आप समझ रहे हैं किसी सब्जेक्ट का और या ऑब्जेक्ट का या वर्ब का अर्थ कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितने प्रकार के हैं, पहला बात हुई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अर्थात जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर दे, बहुत मुश्किल नहीं है, अब आप समझ पाएंगे। दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और थर्ड है आपका वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये कब होगा मैं बताऊंगा आपको। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जब सब्जेक्ट का अर्थ पूरा कर दे या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, जैसे आई एम अ टीचर, जैसे मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूं,
तो ये आई को ही डिस्क्राइब कर रहा है ये टीचर। तो ये जो टीचर है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट है। और कैसा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसा था, जब ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें, जैसे आई या वी इलेक्टेड हिम, हमने उसको चुना, क्या चुना, MLA। स्टूडेंट देखिएगा हमने उसको क्या चुना, MLA। ये हिम ही क्या है, MLA है, और MLA ही क्या है, हिम है। तो ये जो हिम को डिफाइन कर रहा है कौन डिफाइन कर रहा है, MLA। और हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है वर्ब का, ठीक है, इलेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को जब डिफाइन करने वाला कोई शब्द उसके साथ आगे जोड़ दिया जाए, उसी को वर्णित करने वाला, उसी को डिस्क्राइब करने वाला शब्द आगे जोड़ दिया जाए, तो उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहां पे देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब ये टू क्या स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन है, जिस कारण से क्या स्टूडेंट्स, जिस कारण से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये गो का जो प्रभाव है वहां पर स्कूल के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो ये हमारा टू क्या है, पहले तो अगर देखा जाए तो ये क्या, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन है। लेकिन दोनों का अर्थ देखा जाए तो मैं जाता हूं, कहां जाता हूं, ठीक है, स्कूल जाता हूं। तो स्कूल क्या है, जाने के अर्थ को ज्यादा स्पष्ट कर रहा है, और जाना क्या, एक वर्ब है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि अर्थ के क्या है, वर्ब के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है। अगर वैसे देखा जाए, अगर यहां तक देखा जाए तो ये टू के बाद आया है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन भी है। तो आपको यहां से भी इनकी फंक्शनिंग समझनी है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, या तो डूअर ऑफ एक्शन होता है, क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला, या कौन होता है, या जिसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है या उसको री आइडेंटिफाई किया जाता है, तो मोस्टली उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट अगर देखा जाए सेंस के हिसाब से, जब एक ही वर्ड हो तो हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर उससे पहले कोई एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो सब्जेक्ट का देखिए, अगर थोड़ा सा और देख लें तो आपका सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, सिंपल हो सकता है, और कैसा हो सकता है, कंप्लीट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। और स्टूडेंट्स और कैसा हो सकता है, थर्ड में कंपाउंड हो सकता है, क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। तो सिंपल सब्जेक्ट राम है, ठीक है, यानी कि, और अपना कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिज फादर, क्योंकि एक एडजेक्टिव जोड़ दिया गया नाउन के साथ। और कंपाउंड में अगर मैं कहूँ राम एंड श्याम को अगर मैं एज अ सब्जेक्ट यूज कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा कैसा हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। कैसा हो जाएगा, सब्जेक्ट कंपाउंड। तो सब्जेक्ट को समझ पाए, जो काम को परफॉर्म करे वो सब्जेक्ट है, या जिसको डिस्क्राइब किया जाए वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट होता है हमारा सिंपल, कंप्लीट या कंपाउंड। और सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का हमेशा क्या होता है वो मैं बता चुका हूं, या तो वो क्या होता है, नाउन होता है, या क्या होता है, प्रोनाउन होता है, या क्या होता है स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। उसके बाद हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी भी क्रिया के प्रभाव को रिसीव कर ले, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के बताए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्टली वर्ब के प्रभाव को रिसीव करे तो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसके पास घूम करके जाता है प्रभाव, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस प्रकार से पहचान पाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, अगर आप वर्ड से क्वेश्चन करते हैं, वर्ड से पूछते हैं, व्हाट आई सा अ बॉल, तो व्हाट आई सा, मैंने क्या देखा, अ बॉल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या आई गेव अ बॉल टू राम, ठीक है। और जब कहते हैं किसको या किसे, मैंने बॉल किसको दी, राम को, तो आप इस प्रकार से कहते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो मेन चीज थी, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का काम होता है किसी के अर्थ को पूरा करना। कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा किसके बाद, हमारी लिंकिंग वर्ब के बाद। किसके बाद होता है, वर्ब ऑफ सेंस को हम लिंकिंग कहते हैं, बी की फॉर्म को हम लिंकिंग कहते हैं, उनके बाद जो आता है हमारा शब्द उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए या तो वो एडजेक्टिव होगा, या नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा। एडवर्ब कभी नहीं होगा,
ना तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब हो सकता है और ना ही सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आपको कॉम्प्लीमेंट 3 तरह के बताए हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो वर्ब के अर्थ को पूरा करे तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा और ये काफ़ी आपकी मदद करेगा समझने में, जब आपको किसी भी एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है कि बताइएगा गिवन स्ट्रक्चर क्या है, तो इस प्रकार से आप क्या कर पाएंगे उसको बता पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।